नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची है, ऐसी जानकारी है। मौके पर राहत बचाव काम भी जारी है। भारी भीड़ के चलते मंदिर में भगदड़ मची, ऐसी जानकारी। भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है। तो घायलों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और मृतकों का आंकड़ा पहले 6 था और अब वो बढ़कर हो गया है 7। तो भगदड़ में 7 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हो गए हैं और गढ़वाल कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य भी जारी है। दरअसल मंदिर के पास एक छोटा रास्ता होने से दिक्कत हुई, जहां पर भगदड़ की स्थिति मच गई। लगातार सावन के महीने में लोगों का आना लगातार जारी है और यही वजह है कि लोगों की भारी संख्या इस भगदड़ की पहली वजह बनी। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है हरिद्वार में। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मच गई है, किस तरह की परिस्थिति है और क्या अभी सरकार की तरफ से कोई एक्शन या फिर किसी प्रकार की कोई राहत की जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि कोई भी इससे ज्यादा कोई ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आपके द्वारा ही पता चला है कि 6 से 7 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। वाकई ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है और अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी को भी हानि ना हो और जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है उनको हर प्रकार की मदद भी दी जाएगी। और अगर किसी कारण से, किसी की गलतियों के कारण, या क्योंकि ये हादसा हुआ है, इस तरह की घटना घटी है, अगर इसमें किसी की भी कोई कोताही, कोई लापरवाही अगर बरती गई होगी तो ये जांच का विषय भी है और इसमें जांच भी की जाएगी। और अगर किसी की गलती भी पाई जाएगी तो मुझे लगता है कि उसको भी इसमें जांच के दायरे में लाया जाएगा। और भक्त हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और ये वाकई सही बात है कि सावन के महीने में बरसात भी काफी हो जाती है और इस तरह के हादसे जब होते हैं तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि प्रदेश हमारा उत्तराखंड जो है देवभूमि है और धर्म स्थल ये है। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि कोई भी भक्त यहाँ आए और उसको किसी प्रकार की हानि हो। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो क्योंकि ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं है, पर उन जो घायल हुए हैं या जो भगदड़ में जो मृतक हुए हैं उन सब की सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी, सहायता करेगी। किसी की भी लापरवाही इसमें होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, हम पूरी ये आशा भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार की तरफ से आगे इस तरह के का जो ये हुआ है, ये जो घटना घटी, आगे ना घटे, इसके और भी सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा कड़े किए जाएंगे। ये एक प्रशासनिक तौर पर या प्रबंधन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही नहीं है कि संकीर्ण रास्ता होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर में नहीं रखी गई या फिर उसको लेकर कोई ध्यान नहीं रखा गया? कमलेश जी। जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का पहले ही संज्ञान लिया है कि अगर किसी की गलती के कारण या अगर लापरवाही के कारण। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी भी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। गरिमा जी, ये बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि अभी फिलहाल तो घायलों का आंकड़ा अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना आज सुबह सुबह सुनाई पड़ी है, जो हरिद्वार के मनसा देवी से आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दिवंगत हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके परिजनों को ईश्वर इस दारुण दुख को सहने की शक्ति देंगे, ऐसी मेरी कामना रहेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया देखिए, जो पैदल मार्ग है उसमें बिजली के तार खुले रहने की वजह से करंट आया है और करंट में 6 से 8 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि यह आंकड़ा आगे बढ़ेगा, क्योंकि कारण का पता लग गया है। कारण का पता यही चल पाया है कि बिजली के तार खुले थे। ये पूरा शासन, प्रशासन, धामी सरकार, अब देखिए, इस मामले में मैं राजनीति तो नहीं करना चाहती, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा। और सच ये है कि पूरा शासन, प्रशासन और सरकार जुटी हुई थी वो कांवड़ यात्रियों के आवभगत में, उन पर पुष्प वर्षा करना, उनके पैरों को पखारना, पानी से धोना, ये सब मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। अब कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई तो अब तनो जो कूड़ा है उसको उठाने में लगी है सरकार और प्रशासन। तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता।
और ये किसकी लापरवाही से हुआ? ये घोर लापरवाही है अगर बिजली के तार खुले छोड़े गए हैं। और मैं आग्रह करूंगी अपनी सरकार से, धामी सरकार से, कि कठोर से कठोर कार्रवाई इन तमाम जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर होनी चाहिए जो 6 से 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार बने हैं। मुझे दूसरे चैनल से फोन आ रहा है मैडम। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जी, अभी हमारे साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ी हुई थी और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार जो थी वो कावड़ियों के स्वागत में लगी रही, धामी सरकार लगातार कावड़ियों के प्रबंधन में लगी रही, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरह का आयोजन था, इस तरह का कार्यक्रम था जहाँ पर लोगों का लगातार आगमन जारी था, लोगों की भीड़ हो रही थी, तो उस तरीके के फिर इंतजाम भी होने चाहिए थे और उन पर भी कार्रवाई अब होने वाली है, उन पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धामी सरकार से अपेक्षा है कि सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने इसमें कोताही बरती, लापरवाही बरती। नहीं, देखिए मैं इसको इसमें ये नहीं कह सकती कि सरकार या शासन प्रशासन कावड़ में लगा था इसलिए वहां पर लापरवाही हुई है। वाकई ये दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस चीज के लिए क्लियर कर दिया कि अगर किसी की भी कोई गलती या लापरवाही उसमें जांच के दायरे में आएगी तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी और विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी की लापरवाही के कारण, क्योंकि सरकार क्यों चाहेगी, शासन प्रशासन क्यों चाहेगा कि हमारे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और उसको कोई नुकसान हो या उसकी जान माल की हानि हो? सरकार तो नहीं चाहेगी। सरकार तो ये चाहेगी प्रत्येक भक्त, चाहे वो कावड़ का भक्त हो, चाहे मनसा देवी का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे चारों धामों में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो हमारे लिए तो हर भक्त जो है हमारे ईश्वर की श्रद्धा को लेकर के यहाँ पे पहुंचता है, तो हम क्यों चाहेंगे कि वो यहाँ से गलत संदेश लेकर के जाए? तो आरोप लगाना एक विपक्ष का एक अपना तर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है वाकई ये इतनी बड़ी और इतनी दुखद घटना है कि हम आज उन परिवारों के साथ में हमें खड़ा होना है। आज उन लोगों की, घायलों की मदद करनी है जो उसमें घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उन परिवारों के साथ में हमें खड़ा होना है। और सरकार पूरी तरीके से उन लोगों के साथ में खड़ी है और जिन्होंने लापरवाही करी है उसका पूरा संज्ञान लेकर के सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। आपको नहीं लगता कि जब हम कावड़ियों की बात करते हैं या कावड़ मेले की बात करते हैं या कावड़ियों के लिए किए गए इंतजामों की बात करते हैं तो सरकार एकदम अव्वल दर्जे पर नजर आती है? उनके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम हैं और उनके लिए बाकायदा यात्रा मार्ग की व्यवस्था की जाती है, जहां जहां वो जाते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, चप्पे चप्पे पर टीमें आपने तैनात की हुई थी। यहाँ पर ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है तो दूसरी तरफ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इस तरह की लापरवाही की बिजली के तार खुले छोड़ दिए गए और अगर भीड़ ज्यादा थी, रास्ता छोटा था या एक ही था, तो उसमें भी तो फिर टीमों को तैनात किया जाना चाहिए था। क्राउड मैनेजमेंट की आपकी गलती रही क्या, सरकार की या प्रशासन की? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मैं इसको लापरवाही इसलिए नहीं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि तार है, कोई खुला तार कोई भी विभाग नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। जो तार वहां पर होते हैं, हो सकता है वो लूज हो गए हो सकता है वो टूट गए हों अचानक, और इस पर तो किसी का जोर नहीं चलेगा कि अचानक कोई तार टूट गया है। और इसमें कोई ये जो लापरवाही की अगर जो बात आप कर रहे हैं कि लापरवाही हुई है, देखिए जब हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और मनसा देवी पर सदियों से लोग यहाँ पर आते हैं, माता रानी के भक्त यहाँ आते हैं, ऐसा कोई हादसा कभी जल्दी से नहीं हुआ। आज ये इस तरह का हादसा हुआ है और क्योंकि वो तार टूटी है, क्योंकि अभी ये हमें पता नहीं चला कारण का कि स्पष्ट की तार पहले से जो है खुली थी या टूट गई, वो अचानक टूटी है। अभी तक का जो पता चला है वो ये चला है कि तार वहां पर अचानक से टूटी है और वो टूटने के बाद जब नीचे लगी तो जाहिर सी बात है कि करंट फैलना स्वाभाविक था। लेकिन शासन ने, हमारा जो विभाग है उसने तेजी दिखाते हुए बकायदा उस फीडर को बंद करने का काम किया, उस बिजली को बंद करने का काम किया ताकि और कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि वहां पर और बसावट भी है, वहां पर लोग भी बसे हैं, लोग आवाजाही भी वहां पर लगातार बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि शासन ने बहुत फुर्ती के साथ में उन तारों को बंद करने का काम किया और वहां पर काम चल रहा है। और मैं एक बार फिर कहूंगी आपको कि भक्तों के लिए कोई लापरवाही नहीं होती। सबके टोटल जितने हमारे, चाहे मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, या चाहे हमारे किसी भी धाम में कोई जाए तो श्रद्धालु हमारे लिए सब बराबर होते हैं, किसी भी श्रद्धालु के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये आरोप लगाना कि लापरवाही रही होगी, क्योंकि कोई सरकार, कोई भी विभाग ये नहीं चाहेगा कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को किसी प्रकार की हानि हो। तो मुझे लगता है कि जो तार टूटी है उसके ऊपर जब जांच होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई। खड़े ही होते हैं कि एक तरफ आप इतना बढ़िया बंदोबस्त करते हैं, दूसरी तरफ अगर
एकाएक इस तरह का हादसा होता है तो प्रश्न खड़े होने लाजमी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कमलेश जी जुड़ी, प्रवक्ता बीजेपी की, और उन्होंने तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की। और अब आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल 3 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाते हैं। हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर अचानक से मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की स्थिति मच गई, और आपको बताएं कि मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ की स्थिति मची। ये देखिए तीनों तस्वीरें। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, करंट से भगदड़ की जो आशंका है वो नजर आती है कि करंट के तार नीचे बिखरे हुए थे और उससे अचानक से जो वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालु थे वो करंट की चपेट में आए और फिर अचानक से ये भगदड़ मचने लगी, चीख पुकार मचने लगी, जिसमें 6 से 7 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी है, घायल हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया है, घायलों का इलाज किया जा रहा है और अभी भी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ मनसा देवी मंदिर जो कि पौराणिक मंदिर है, मान्यता इसकी काफी ज्यादा है, लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते हैं, और ऐसे में एक बड़ी चूक होना या बड़ा हादसा होना निश्चित तौर पर बड़े सवाल लेकर आता है। विश्वास मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं हरिद्वार से। सीधा मैं विश्वास आप ही का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर भी होंगे। बताइए फिलहाल किस तरह की स्थिति है, पुलिस बल क्या तैयारी वहां पर कर रहा है, किस तरह की वहां पर परिस्थिति आप देख रहे हैं, और एम्बुलेंस की टीमों को क्या वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि घायलों को ले जाया जा रहा है अस्पताल। जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ से अभी जितने घायल हैं उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नीचे खड़ी है और प्रशासन जो है वो भी ऊपर पहुंच रहा है। अभी मेरे बराबर से यहाँ से टीम गई है, एनडीआरएफ की टीमें अभी यहाँ से पहुंची है। लेकिन मैं आपको जरा एक और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये वो सीढ़ी वाला रास्ता है। उस सीढ़ी वाले रास्ते से जहां से लोग ऊपर पहुंचते हैं, जो रास्ता है ये वैसे ही अपने आप में थोड़ा संकरा है, लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पर दुकानें जब लग जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए, उससे ये रास्ता जो है ये और संकरा हो जाता है। जिसके बाद जिस तरह की जो घटना हुई है वो घटना कहीं ना कहीं इसी रूप में देखी गई है कि जब रास्ता संकरा हो गया तो संकरा होने के बाद भीड़ जो जुटी थी उसके बाद ये हादसा हुआ है। तथ्य बहुत से सामने आ रहे हैं क्योंकि किसी ने बताया कि इसमें करंट के लगने से या किसी ने बताया मारपीट से। हालांकि ये एक जांच का विषय है, लेकिन देखा जाए जिस तरह से हरिद्वार के अंदर अभी एक सफल आयोजन हुआ है कांवड़ मेले के, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने मनसा देवी पर इस तरह के मामले पर कई चूक जरूर की है कि इसमें ये चूक देखने को मिली है कि जब भीड़ यहाँ पर उमड़ती है तो भीड़ को किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मंदिर प्रशासन के उस वक्त क्या कर रहा था या ये कहे जिला प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था, ये जरूर एक जांच का विषय है और इसमें किसकी गलती है जरूर उसके ऊपर ये घास गिरनी देता है। जी ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु भी देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब आपका रुख करते हुए सरकार अब क्या राहत बचाव को लेकर या पीड़ित परिवारों को लेकर क्या किसी प्रकार का कोई ऐलान, किसी प्रकार की कोई मदद की बात अभी कही गई है? देखिए, निश्चित रूप से जो हरिद्वार में घटना घटी है और जिसमें कई लोगों की मौत की सूचना भी सामने आई है और कई लोग घायल हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया जो हैंडल है फेसबुक और एक्स पर खुद लिख के कहा है कि माता रानी की कृपा से जितने भी घायल हैं वो स्वस्थ रहे और साथ ही साथ लगातार निगरानी की जा रही है और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मैं लगातार हूँ। हालांकि ये जांच का विषय जरूर है क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2 साल पहले की अगर बात कर ली जाए तो 2 साल पहले चमोली जिले में एसटीपी प्लांट में जो है 16 लोगों की मौत करंट लगने से हुई थी, जिसमें जांच भी हुई थी और जुलाई महीना ही वो भी जुलाई महीना था। तो ऐसे में ये एक बड़ी घटना सामने आती है और ऐसे में जब एक सफल आयोजन किया जाता है लगातार कांवड़ में, जिस तरीके की बात कही जा रही थी 450 करोड़ माफ कीजिएगा 4.5 करोड़ से अधिक जो कांवड़िया हैं उन्होंने गंगा जल भरा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लेवल की तैयारियां होती हैं और एक मंदिर में जहां पर लोग अपने शिवालय में जो है गंगा जल चढ़ाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहां पर ऐसी घटना होती है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जांच का विषय है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर जरूर सख्त कदम उठाएंगे और इसके बाद जांच के निर्देश भी इस पर दिए जाएंगे। जी, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तो कांवड़ियों का हमने देखा कि प्रबंधन धामी सरकार ने किया हुआ था, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी, और मनसा देवी मंदिर में जब ये आयोजन है या लोगों को इतनी भारी भीड़ यहाँ पर है और रविवार के होने के चलते तो यहाँ पर और ज्यादा लोगों का आगमन देखने को मिलता है, और ये तो एक सामान्य सी चीज है कि ये प्रशासन को समझना पड़ता है कि रविवार का दिन है या छुट्टी का दिन है तो लोग बाहर से भी यहाँ पर आएंगे दर्शन पूजन के लिए। सावन का भी महीना चल रहा है, हरियाली तीज भी है और मनसा देवी मंदिर में तो वैसे भी फिर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगता है। तो निश्चित तौर पर ये करंट का या फिर विद्युत पोल जांचना, करंट के तारों को जांचना या हाई टेंशन तारों को जांचना, ये तो फिर विद्युत विभाग की एक लापरवाही हो गई है कि उन्होंने या तो सही से परखा नहीं या फिर कहीं पर चूक हुई है।
देखिए, निश्चित रूप से जब कोई घटना घटती है तो उसके बाद उत्तराखंड में जो है ऑडिट कराया जाता है। जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद स्कूलों में जो असुरक्षित भवन थे उनका ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे, इसके बाद पुलों के ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में अब जो है स्कूल बसों के ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। तो ऐसे में जब कोई बड़ी घटना घटती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर खुद नजर बनाए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन है उसके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और पंचायती राज चुनाव के चलते जो है जितना भी पुलिस फोर्स है, तकरीबन 20,000 से अधिक का जो पुलिस फोर्स है वो जो है पंचायती राज चुनाव को संपन्न कराने में लगा हुआ है। तो ऐसे में एक चुनौती पुलिस के सामने भी है कि भारी जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष भी देखा गया था जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो है बहुत सारी दिक्कतों का शुरुआती दिनों में जो है सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में जब हरिद्वार में देश विदेश से जब श्रद्धालु आते हैं तो पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और ऐसे में वहां पर कई ऐसे मंदिर हैं ठीक जो है हिमांशु, आप विश्व बने प्रसिद्ध। रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका, आप रहिएगा हमारे साथ मेरे सहयोगी हरिद्वार से लगातार विश्वास सैनी बने हुए हैं। विश्वास, फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या कोई सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है, कोई मौके पर बड़ा आला अधिकारी पहुंचा है क्या स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर? अनम्यूट कर लीजिए विश्वास। जी जरूर, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो टीमें हैं एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, वो जरूर ऊपर पहुंची है। साथ ही साथ अभी जो प्रशासन है उनके पहुंचने की तैयारी चल रही है। लेकिन बड़े अधिकारी की अगर बात करें तो बड़े अधिकारी जरूर अभी फिलहाल पहले जितने भी घायल हैं उनकी कुशलक्षेम जानने के बाद वो जरूर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो यहाँ पे गढ़वाल कमिश्नर है उनके भी पहुंचने की अभी जो पहुंचे हैं उनकी तैयारी चल रही है कि वो ऊपर पहुंचे। साथ ही साथ प्रशासन जो है वो ऊपर जाकर व्यवस्था देख रहा है जिससे कि घायल जो है उनको पहले पहुंचाया जाए। लेकिन अभी कोई बड़े अधिकारी जो पहुंचे, अभी बड़े अधिकारी के पहुंचने की अभी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी हम जरूर उस ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, जो मैं बराबर से आपको रास्ता में दिखाऊं, जो अभी श्रद्धालु जो है वो इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं और जो टीमें हैं वो भी इस रास्ते से होकर जा रही है। और जिस तरह से अभी प्रशासन है वो भी अभी यहीं से जा रहा है और अभी प्रशासन के पहुंचने की तैयारी वो भी जारी है जी। लेकिन और अभी मनसा देवी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो भी रविंद्र पुरी, वो भी अभी हमारे बराबर से अभी निकल कर गए हैं, वो भी अभी मंदिर में ही पहुंच रहे हैं जी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत हो पाए तो जरा बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए कि जिस वक्त उन्होंने वो हादसा देखा या भगदड़ की स्थिति देखी या फिर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं थी और किस तरह के उन्होंने लूप होल्स देखे होंगे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बातचीत हो पाए तो कोशिश कीजिए विश्वास। जी हाँ, मैं जरूर कुछ लोगों से ये जरूर जानना चाहूंगा कि अभी जो ऊपर से लोग आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था रहेगी और उन्होंने ऊपर जाकर क्या देखा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने कुछ देखा है कि वहां पर किस तरीके का हादसा इनके सामने रहा है। जी आपका नाम क्या है? जी, ऊपर जिस तरह से आपको पता भगदड़ जो हुई है वो भगदड़ की जो व्यवस्था उस टाइम पे क्या रहा? हम लोग देखे नहीं, तो सबसे ऊपर चले गए थे और उसके बाद पूरा वहाँ पे लोग जमा हो गए थे, हम लोग को ऊपर भगा दिया और नीचे जो आधा बचा था उसको नीचे भगा दिया। मतलब मंदिर पे रुकने नहीं दिया किसी को जिस वक्त भगदड़ हुई? नहीं रुकने दिया, बोला उधर जाओ भागदौड़ हुआ, फिर हम लोग तो अंदर चले गए, पता ही नहीं चला, जब बाहर निकला तो पूरा खाली हो गया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम आपको बताना चाहें कि ऊपर से जो भगदड़ मची है, भगदड़ से जो जितने श्रद्धालु वहां पहुंचे थे उनको जरूर वहां से हटा दिया गया था। ये मेरे साथ एक श्रद्धालु और है जो ऊपर से। आपका नाम क्या? मेरा नाम केशव गिरी है। ये ऊपर जो हादसा हुआ उस वक्त कैमरे से उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर कहाँ पर ये हादसा हुआ, कौन सा मार्ग है क्या? ये मनसा देवी का सीढ़ी मार्ग है, पैदल मार्ग है, जहाँ पर ये हादसा हुआ। तो ये आपका संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कैसे ये हादसा हुआ, क्या हुआ? भैया एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था मंदिर से 20-25 कदम पहले। उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गए थे, ना आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया। फिर लोगों को गिरते लगे, मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है, उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। तो अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा होकर जितना मेरा हिम्मत जुटा, उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया, फिर मेरे लोग भी हैं पिछड़ गए हैं। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ मम्मी है, मेरी नानी है, मेरी एक सासू माँ है। कितनी भीड़ थी? काफी भीड़ थे सर, पैर रखने की जगह नहीं था, लोग चढ़ते चले गए। कौन से रास्ते से आप जा रहे थे मंदिर? सर जो पहली जो मंदिर चढ़ते हैं ना मनसा देवी पैदल वाली रास्ता, वही रास्ता सर।
तो क्या करंट लगा था या फिर कोई करंट भीड़ ज्यादा होने के कारण सर जब दबाव लोगों पड़े तो लोग जब लोगों पर गिरने लगे तो लोग तार पकड़ के चढ़ने लगे। जो साइड में दुकान होती है ना, दुकान के पीछे तार होते हैं, उनको पकड़ के चढ़ने लगे लोग, तो तार छिल गए तो नीचे फैल गए, तो लोगों को करंट मारना चालू कर दिया। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ मम्मी थी, मेरी नानी थी, मेरी साथ थी, और मेरी एक लड़की थी, और एक मेरी बहन लड़की की बेटी की वो थी। मिले नहीं मिले अभी परिवार वाले? 3 तो मिले गए सर, 2 नहीं मिले अभी। मैं फरीदाबाद से आया हूँ सर, बिहार के रहने वाला हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। विश्वास का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। विश्वास, अभी हम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे जिन्होंने वो हादसा अपने आंखों के आगे होता हुआ देखा। बिहार और लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए थे, अपनी महिला साथियों के साथ आए थे, कोई अपनी माँ के साथ आया है, कोई अपनी बहन के साथ आया है, कोई अपनी पत्नी के साथ आया है। तो निश्चित तौर पर देखिए अभी भी लोगों को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है और बहुत ज्यादा लोगों के एक परेशानी की लकीर उनके माथों पर नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि लोग अचानक से उस तार को पकड़कर खींचने लगे, जिसके बाद वो तार जो था वो छिलने लगा और फिर अचानक से लोग उसकी करंट की चपेट में आने लग गए। जी हाँ, बेशक मैं आपको जरूर बता दूं कि ये वाकई में एक जांच का विषय भी बन जाता है, लेकिन एक व्यवस्था है कि हरिद्वार के अंदर अभी एक कांवड़ मेला संपन्न हुआ है, सफल संपन्न हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जिस तरह से ये एक मंदिर है, मनसा देवी मंदिर, और एक चंडी देवी मंदिर, एक प्राचीन मंदिर है, और हरिद्वार की जो ये जमीन, ये धरती है, ये धरती मंदिरों का वास यहाँ पर है। और प्रशासन जो है, ये प्रशासन का जिम्मेदारी बन जाती है कि जितने भी मंदिर है उन पर एक व्यवस्था जो है वो हमेशा बदस्तूर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर मेले भी लगते हैं, समय समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जो है वो जारी रहता है। तो ऐसे में सिर्फ एक कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना ही जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी एक ये भी होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के प्रशासन समिति होती है, वो प्रशासन समिति इन व्यवस्था को बनाए कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट है वो जारी रहे। और साथ ही साथ प्रशासन की भी ये स्थिति बनती है कि जब यहाँ पर किसी भी तरीके की जो भीड़ आती है, भीड़ के यहाँ पहुंचती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये एक जरूर प्रशासन की एक स्थिति बनती है। वो किस तरीके से मैनेज करे, ये जरूर प्रशासन के लिए एक नजरिया तैयार होता है। जी ठीक है, हिमांशु भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि सरकार इस तरह के आयोजनों पर उससे पहले अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी, वो चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं। अब चूंकि ये सीढ़ी वाला मार्ग था, वैसे भी वो छोटा मार्ग है, एक ही रास्ता है, पैदल मार्ग है, तो निश्चित तौर पर अगर लोगों की भीड़ वहां पर ज्यादा हो रही है तो लोगों को या तो रोकना होगा या तो लोगों को एक एक कर क्रमवार तरीके से या तो लोगों को प्रवेश करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। क्या यहाँ पर प्रशासनिक अमले की थोड़ी सी लापरवाही रही या चूक रही है, मान लिया जाए? और अभी क्या मौके से वहां से देहरादून से क्या अधिकारियों की टीम पहुंच रही है मनसा देवी? देखिए, निश्चित रूप से अगर अभी की बात कर ली जाए तो यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो देहरादून के लिए, माफ कीजिएगा, हरिद्वार के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर खेद प्रकट किया है और अब कुछ ही देर में हो सकता है कि जांच के निर्देश भी दिए जाएंगे। लेकिन गढ़वाल कमिश्नर जो है विनय शंकर पांडे, उन्होंने साफ तौर पर ये करंट से मौत होने की खबर को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जांच का विषय जरूर है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो लगातार क्राउड मैनेजमेंट की बात उत्तराखंड में आती है, चाहे चार धाम की हम बात कर लें या हरिद्वार जैसे धर्मस्थल की हम बात कर लें, तो हर बार देखा जाता है कि कई समस्याओं का सामना या प्रशासनिक अमला जो है उसे कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पिछले वर्ष देखा भी गया था गंगोत्री और यमुनोत्री में पैदल मार्ग पर किस तरीके से जो है क्राउड मैनेजमेंट के कारण भीड़ जो प्रबंधन था उसको संभालने में स्थिति हुई। और स्थानीय प्रशासन की हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन भी लगातार इन चीजों पर जो है जरूरी दिशा निर्देश जरूर देता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की, हरिद्वार में जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई जा रही है, और उसके 3 से 4 दिन के भीतर अगर ऐसा जो घटना है, ऐसी घटना होती है, तो लाजमी है कि ये प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार क्राउड मैनेजमेंट की बात उत्तराखंड में होती है, क्योंकि कई पिछले 3-4 सालों से देखा जाता है कि उत्तराखंड में भारी तादाद में जो है श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, जहां पर इन चीजों को लेकर कई समस्याओं का सामना स्थानीय प्रशासन को करना पड़ता है। और ये लगातार हर वर्ष कई सवालिया निशान खड़े करता है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, चाहे राज्य सरकार की बात कर ली जाए या पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए या किसी भी मंदिर समिति की बात कर ली जाए, क्यों ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, समन्वय आपस में नहीं बनाते हैं? क्योंकि जब बड़ी घटना होती है और उसके बाद ही प्रशासन की नींद जागती है, तो इसलिए पहले से क्यों तैयारियां नहीं की जाती है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। जी
ठीक है, विश्वास का मैं रुख कर लेती हूँ। विश्वास क्योंकि लगातार घटनास्थल वाली जगह पर मौजूद है, मनसा देवी के थोड़ा सा आगे वो मौजूद हैं। जरा अगर हो पाए तो विश्वास जरा बताइए कि फिलहाल किस तरह की परिस्थिति है, क्या लोगों में किसी प्रकार का कोई पैनिक तो नहीं है? भाई साहब प्रणाम। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए हरिद्वार के अंदर जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसको लेकर अभी जो प्रशासन है वो प्रशासन जो है वो अभी तैयार में। आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जिस तरीके से कांवड़ मेले का सफल आयोजन हुआ है उसके बाद साधु संतों ने जरूर हरिद्वार प्रशासन के जिलाधिकारी और एसएसपी का सम्मान जरूर किया था। और सम्मान करने में जो इसके मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे रविंद्र पुरी, उन्होंने इनका सम्मान किया था। और सम्मान करने के बाद उन्होंने इनकी तारीफ करते हुए ये कहा था कि इन्होंने सफल आयोजन किया है पूरी मुस्तैदी के साथ। लेकिन ठीक उन्हीं के मंदिर में इस वक्त इस तरह से हादसा होना और प्रशासन की जिस तरीके से अभी लापरवाही सामने आ रही है उसको लेकर किस तरीके से सवाल निशान लगते हैं। अभी इसमें रविंद्र पुरी का कहना भी अभी जो है वो भी अभी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है, वो इस पर क्या कहेंगे। लेकिन अभी लोगों में इस बात का जरूर खौफ देखा गया है कि जिस तरीके से भगदड़ मची है तो लोगों को वहां से हटाया गया। जितनी दुकानें वहां पर लगी हुई थी उन दुकानों को भी हटाया गया है। साथ ही साथ जो मार्ग जो संकरा हो गया था, जो सीढ़ी वाला